कर नकारात्मक और निर्बंधात्मक होती है। इसका उद्देश्य अधिष्ठायी संपत्ति को लाभ पहुंचाना है, लेकिन यह अनुसेवी संपत्ति के स्वामी के अधिकारों को पूरी तरह समाप्त नहीं करता। यह केवल सीमित उपयोग का अधिकार प्रदान करता है, जिससे अनुसेवी संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व बाधित नहीं होता। धन्यवाद। आपने स्पष्ट किया कि आपको सुखाधिकार की निर्बंधात्मक प्रकृति पर आधारित तथा अन्य संबंधित टॉपिक्स पर आधारित 10 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, जिनके उत्तर माध्यम या दीर्घ हों, और 10 MCQs विद आंसर्स चाहिए। अब मैं आपकी मांग के अनुसार उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूं। PBQ 1 प्रश्न है, ए नामक व्यक्ति को बी की भूमि से होकर निकलने का मार्ग उपयोग करने का अधिकार है। बी उस मार्ग पर निर्माण कर उसे बंद कर देता है। क्या बी का ऐसा करना वैध है? कृपया स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है कि X को Y के कुएं से जल लेने का अधिकार था, लेकिन Y ने कुएं के पास दीवार बना दी है, जिससे X अब पानी नहीं भर पा रहा है। क्या X को कोई उपचार मिलेगा? तो देखिए, इस स्थिति में X के अधिकार का हनन हुआ है और वह कानूनी राहत के लिए दावा कर सकता है। अब सवाल है कि A ने अपने घर की खिड़की से वर्षों से प्रकाश प्राप्त करने का सुखाधिकार अर्जित किया है, लेकिन पड़ोसी B ने उसी दिशा में ऊंची दीवार बना दी है। क्या A का अधिकार प्रभावित होगा? हाँ, अगर सुखाधिकार विधिवत स्थापित है तो B की यह कार्रवाई A के अधिकार का उल्लंघन मानी जाएगी। अगला प्रश्न है कि A को B की भूमि से होकर अपनी गाय ले जाने का अधिकार है, लेकिन अब B ने वहां फाटक लगा दिया है और उसे बंद कर दिया है। क्या A को राहत मिल सकती है? बिल्कुल। इस स्थिति में A को अपने अधिकार की रक्षा के लिए उचित कानूनी उपाय मिल सकता है। प्रश्न 5, अगर किसी व्यक्ति A को B के तालाब से पानी भरने का अधिकार था और अब वह तालाब सूख गया है, तो क्या A का अधिकार समाप्त हो गया? प्रश्न 6, क्या अधिष्ठायी व्यक्ति अनुसेवी संपत्ति का स्वामी बन सकता है? और अगर ऐसा होता है तो सुखाधिकार का क्या स्वरूप होगा? प्रश्न 7, यदि A को B की भूमि पर नाली निकालने का अधिकार प्राप्त है और B ने उस नाली को भर दिया, तो क्या A को कोई उपाय उपलब्ध है? प्रश्न है, क्या कोई व्यक्ति सार्वजनिक रास्ते को सुखाधिकार कह सकता है? सवाल है, A को B की छत पर पानी की टंकी रखने का अधिकार था, लेकिन B ने सीढ़ी बंद कर दी, तो क्या A को राहत मिल सकती है? अब सवाल है, क्या ईजमेंट को मौखिक रूप से स्थापित किया जा सकता है?